नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। सबसे पहले आप लोग कैसे हैं और चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं। बता दूं कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में कुछ दिन पहले जो विवाद हुआ था, विवाद का जो एक खुन्नस है अब बहुत दूर तलक जा चुका है। जी हाँ, बता दूं कि हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के गानों पे एक के बाद एक कई गानों पे स्ट्राइक मारी गई है और साथ ही इन गानों की स्ट्राइक ने भोजपुरी इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से हिला कर रख दिया है। बता दो कि हिट मशीन के जितने भी बड़े गाने हैं, झगड़ा सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, मुँह मारो राजा, ये जितने भी गाने हैं जो ब्लू बीट भोज और साथ ही ब्लू बीट स्टूडियो, अन्नपूर्णा फिल्म्स, अंकिता फिल्म्स, ये जितने भी कंपनियां हैं, उन कंपनियों पर एक बड़ी स्ट्राइक, एक बड़ी साजिश के तहत रची गई है। दरअसल इसकी कहानी शुरू कैसे होती है? आखिर 15 दिन पहले किसी भी गानों पर स्ट्राइक नहीं था, लेकिन 15 दिन बाद वही स्ट्राइक आखिर शुरू कैसे हुई, ये सबसे बड़ा सवाल जाता है। तो इन सवालों का जवाब अगर हम ढूंढने निकले तो सबसे पहला बात आता है कि इसी महीने 15 तारीख से जो विवाद एक इंडस्ट्रीज़ में भूचाल मचाया, वह भूचाल धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति इस खुन्नस तक उतर आई है कि उन गानों पर स्ट्राइक आनी शुरू हो गई है बिना किसी लीगल नोटिस के। जी हाँ, बता दूँ कि किसी भी कंपनी पे या फिर किसी भी चैनल पे अगर आप कोई भी कार्रवाई करते हैं तो 7 दिनों का अल्टीमेटम एक ऑर्डर होता है जो आप उस पार्टी को भेजते हैं कि यह चीज़ हमारी संपत्ति है और आपने इस संपत्ति का हमारी बिना अनुमति का उपयोग किया है। लेकिन इन सभी गानों पर बिना किसी लीगल नोटिस के ही उन गानों पर स्ट्राइक मारी गई है। बता दूं कि हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के जितने भी अभी हाल ही में रिलीज हुए गाने हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं, लोगों ने काफ़ी प्यार दिया है, गाने ट्रेंडिंग में भी रही है, गाने बजी भी है, गाने अब भी बज रही है, लेकिन इन गानों पर कहीं ना कहीं स्ट्राइक यही बताता है कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज में जो विवाद है, उन विवादों के इर्द गिर्द इस चीज़ को एक जातीय दुश्मनी के तौर पे ली गई है। बता दूं कि 14 दिसंबर की रात में पवन सिंह जी स्टेज प्रोग्राम पर आते हैं और वो अपनी बातें रखते हैं। 15 दिसंबर की सुबह सुबह हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी आते हैं और वो भी अपना जमकर भड़ास निकालते हैं। और इन सब के बीच कहीं ना कहीं धीरे धीरे छोटे बड़े जो कलाकार हैं वह धीरे धीरे इस झगड़े में कहीं ना कहीं जुड़ते चले गए। विवाद इतना बढ़ा कि कहीं ना कहीं यह भी आवाज़ निकली कि 150 से ज़्यादा लोग पहुँचे। तो कहीं कहीं यह भी आवाज़ आई कि भैया कोई भी कलाकार किसी से बड़ा या छोटा नहीं है। तमाम तरह की जो बातें थी इन सब चीज़ों के बीच में हुई, लेकिन हम बात समझने की कोशिश यहाँ करेंगे कि आखिर हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के ऊपर ही इन गानों के ऊपर साजिश क्यों? क्योंकि साजिश की जो बड़ी कारण है वह है कि हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी खुलकर उन विवादों में सामने आए हैं। 15 तारीख के लाइव स्ट्रीम देख लीजिए, इसके बाद 3 दिन के बाद जो उनका रोमांटिक राजा की प्रीमियर होती है, गाने हिट होती है, इसके बाद जब उनका लाइव स्ट्रीम देख लीजिए तो इन दो वीडियो ने यह साबित कर दिया कि भैया जिस तरह से इंडस्ट्रीज में जो विवाद है वो विवाद कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है। तो हम यही कह सकते हैं इन गानों पे जिस तरह से कॉपीराइट स्ट्राइक आए हैं या फिर कहें तो विदाउट लीगल नोटिस के कुछ भी कार्रवाई की जा रही है, उस पर अब उनकी टीम भी कड़ी एक्शन लेने के लिए तैयार है और बहुत जल्द उन गानों और साथ ही उन कंपनियों को भी लीगल नोटिस भेजी जाएगी। जी हाँ, बता दूं कि तमाम जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं इस विवाद को लेकर जन्म लिया है जो इस महीने कह सकते हैं 14 दिसंबर की रात से जो शुरू होती है कहानी, वो अभी भी इंडस्ट्रीज में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार विवाद अब गानों के माध्यम से, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी नहीं हो रहा है, सब परोक्ष रूप से किया जा रहा है एक बड़ी साजिश के तहत। तो हमारे साथ बने रहिए, हम और भी चीज़ें आपको आपके सामने लाते रहेंगे, बताते रहेंगे और भी बताएंगे कि भैया इन सारी चीज़ों का कारण क्या था, कारण क्या है और साथ ही यह सब इंडस्ट्रीज़ में क्यों हो रहा है। नमस्कार।